तो यही रह रखा है, बाकी हमने लगभग सब कुछ निपटा दिया है। इससे पहले मिर्ची लगाई थी, उस टाइम तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। एक ही पौधे पे देखिए कितनी सारी मिर्ची लगी हुई है। तो दोस्तों ऊपर के साइड की मिर्चों की मैंने सफाई कर दी है। एक पौधे पे कितनी मुंगरी लगी है, 1 2। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है नीलम भट्ट और मेरे गांव का नाम है भट्टी गांव, जो कि पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक में पड़ता है। तो स्वागत है आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में और मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है और बहुत तेज़ धूप बाहर लगी हुई है। तो घर का सारा काम हो गया है और अभी मछलियों को चारा देने जा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ खेत में एक दीदी जी आ रखी हैं गांव से, मेरी जेठानी जी। तो यहाँ उन्होंने दाल, वहाँ पे हमारा अनार का पेड़ है तो वहीं पे बगल का खेत उनका है। तो पहले हम ही करते थे उसको, लेकिन इस साल से वही कर रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने दाल बोई है, गेहत वगैरह। तो काफ़ी अच्छी दाल हो रखी है, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत सारा गोबर डाला था, गाय का भी और बकरियों का भी, खरगोश का भी, काफ़ी सारा। वहाँ बहुत अच्छी दाल हो रखी है और उसके साथ साथ वहाँ बहुत ज़्यादा घास भी हो रखी है। तो कल परसों तक गांव में काम चल रहा था, तो दीदी औरों की बकरियां भी हैं, तो इसलिए वो आ नहीं पाए। तो घास ज़्यादा हो गई, तो मैंने सोचा थोड़ा मैं भी उनकी हेल्प कर लेती हूँ और जो घर का बाकी काम होगा उसको बाद में करूँगी। क्योंकि हमारे पहाड़ों में ऐसे ही चलता है, सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। क्योंकि आज अगर मैं उनकी मदद करूँगी तो किसी दिन मुझे भी ज़रूरत होगी, तो वो भी आएंगे। और घास भी हम लोग साथ में ही काटते हैं। जब हम सितंबर अक्टूबर में घास काटते हैं, जो हम सुखाने के बाद पेड़ों पे लगाते हैं पलकुंड, तो उसको भी हम मिलजुल के काटते हैं। और दीदी की छोटी छोटी लड़कियाँ भी हैं। तो अभी तो एक तो सिर्फ 2 महीने की है, तो उनको टाइम पे घर जाना है, इसलिए मैंने कहा थोड़ी मदद मैं भी करती हूँ, और ताकि वो टाइम पे घर चले जाए खाना बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, पहले मछली को चारा दे के आती हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं खेत में। शाम को मैंने इन पत्तों की कटिंग करी, देखिए क्या ढेर लगी है नीचे। और अब अनार भी पक चुके हैं, लेकिन इन पे देखो कीटनाशक डालने के बाद भी कीड़े लगी गए हैं, क्योंकि बारिश की कमी थी, इसलिए पानी की कमी हो गई इनको। लेकिन मीठे काफ़ी हो रहे हैं, तो एक तोड़ के देखते हैं कैसा हो रहा है। और ये देखिए अपने आप झड़ रहे हैं, सड़ गए। ये भी सड़ने वाला है देखो। और यहाँ देखो दीदी जी दिख भी नहीं रही है घास के अंदर, इतना बड़ा बड़ा यहाँ देखो घास हो रखा है। और इस साइड भी ऐसा ही हो रखा था, लेकिन उन्होंने निकाल दिया है यहाँ का घास, देखिए। और ये हो रखी है दाल, और ये है गेहत, गेहत की दाल। और ये है लोबिया, जिसको कि हमारे पहाड़ी में कहते हैं सोटा। और एक और होती है, उसको कहते हैं हैरी दाल। तो उसका पौधा भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, अरे हमारी जेठानी जी काफी शर्मीली है जेठानी जी। तो दोस्तों पूरा खेत कंप्लीट कर दिया है, और उस टाइम फ़ोन रिद्धू घर ला गई थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन शाम को जब खेत जाऊंगी दिखाऊंगी आपको। 1 घंटे में हमने निपटा लिया था, और दीदी भी घर चली गई है। अभी मैंने रिद्धू को नहलाया और मैं भी नहा गई हूँ। तो आज मैंने काफ़ी छोटी बिंदी लगाई, तो रिद्धि बोल रही है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ा सा बड़ी बिंदी लगा। अभी देखो रिद्धू से पूछते हैं, रिद्धू ये बिंदी कैसी लग रही? अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? तो अच्छी कौन सी है? बड़ी। बड़ी? अच्छा, छोटी बिंदी अच्छी नहीं लगती मम्मी पे? ना। ठीक है, बड़ी लगाते हैं, है ना? ये वाली? चलो ठीक है। अब ठीक है? हाँ। इसको तुझे लगाएंगे। अरे वाह रिदू, क्या कर रही तू?
लिपस्टिक लिपस्टिक ला ना छोड़ लोड़ी सो क्या चे अच्छा तो तबे बोला लोड़ी ना बल लोड़ी बल बहुत नखरे दे दिन बल छोटे बटन तू तो मेकअप और शौक रोन बल तू तो ना तबे बोला लो ऐसा ही बोलते हैं और कुछ बाकी रही हो आपके बच्चों अब हो गया है इत्र नहीं सो सो वो तो दिव्य धारा है और तेन रोली तब जलन पड़ी वो तो सर दर्द की दवाई है इत्र वहीं पे होगा दूसरा है इधर दिखा 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 दिखाओ कैसे लगाते हैं होगी थी मेकअप पूरा अब क्या रही हूँ कंगी पता नहीं यार तो देखिए दोस्तों ये है मिर्ची वाला खेत और यहाँ भी काफ़ी सारा ये घास हो रखा है तो अब फिलहाल तो यही रह रखा है बाकी हमने लगभग सब कुछ निपटा दिया है और यहाँ देखिए काफ़ी फूल लगे हैं और ये मैंने अपने मायके जाने से पहले मिर्ची लगाई थी उस टाइम तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी काफ़ी मुश्किल था मिर्ची को बचाना और ये देखिए मूंगरी भी लगी हुई है काफ़ी बड़ी बड़ी देखिए ये देखिए उस टाइम तो ये पौधे बहुत छोटे छोटे थे लेकिन अब काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और देखते हैं खाने लायक हुई या नहीं हाँ पकिन तो देखिए इसमें बीज आ चुके हैं और ये देखिए मिर्ची एक ही पौधे पे देखिए कितनी सारी मिर्ची लगी हुई है बहुत बड़ी बड़ी मिर्ची है इस बार ये देखिए ये देखिए तो दोस्तों ऊपर के साइड की मिर्चों की मैंने सफाई कर दी है और जैसे अंदर घुस रहे हैं तो मिर्ची टूट रही है ये देखिए अब मिर्च दिखने लग गई है पहले तो बिल्कुल भी दिख नहीं रही थी और यहाँ देखिए साफ सफाई हो चुकी है ये देखिए ये ऐसे टूट रही है नीचे झड़ रही है टूट के और मैं आपको दिखाती हूँ मूंगरी देखिए एक पौधे पे कितनी मूंगरी लगी है 1 2 3 ये 4 ये 5 तो एक ही पौधे पे देखो 5 लगी हुई है लेकिन काम की सिर्फ एक ही है बीज सिर्फ इसी पे है बाकी और किसी पे नहीं है ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे गुड़िया खड़ी होगी लंबे लंबे से बाल तो अब हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई है ये देखिए पत्तों में आप देख रहे होंगे पानी तो अब मैं घर चलती हूँ और नीचे की साइड का काम कल होगा तो इस बार इतनी अच्छी मूंगरी देखिए पौधे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े हो रखे हैं वैसे मूंगरी के पौधे काफ़ी बड़े ही होते हैं लेकिन जो इन पे मूंगरी लगी हुई है वो बहुत बड़ी बड़ी लगी है और मिर्च के पौधे भी बड़े हैं और मिर्च भी ज़्यादा बड़ी हो रखी है इस बार पहले से और मिर्ची भी नीचे गिर गई तो इस बार इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सारा गोबर डाला था ड्यू में जब खेत खाली रहते हैं तो उस टाइम इस ऊपर वाले खेत में हम कम ही बोते हैं दाल वगैरह तो मैं बारी बारी से खेतों में गोबर डालती रहती हूँ ऊपर कभी नीचे की साइड तो यहाँ मैंने बकरियों का गोबर भी डाला था जिस टाइम हमारी बकरियाँ थी कम से कम 40-50 बकरियाँ हमारी थी तो उस टाइम सारा गोबर यहीं डाला था तो इसलिए कहते हैं जहाँ जितनी खाद पड़ी हो तो अनाज भी अच्छी मात्रा में होता है तो इन मिर्चों का इतना हेल्दी होना इतना ज़्यादा ग्रो करना तो कारण वही है कि बहुत ज़्यादा गोबर यहाँ पड़ा हुआ है इसीलिए सब कुछ अच्छा होता है तो ऊपर की साइड भी हमने ये दाल बो रखी है और ये बेल भी आप देख रहे होंगे तो ये ककड़ी की बेल है एक तो हो गया खीरा और हमारी पहाड़ी भाषा में एक हो गई ककड़ी
लेकिन खीरे और ककड़ी में अंतर भी बहुत होता है। खीरा काफ़ी छोटा होता है और ककड़ी बहुत मोटी मोटी और लंबी लंबी होती हैं। और बाकी सारी दाल वगैरह ही बोई है। और सासू जी ने तो ऊपर भी नहीं छोड़ा, जहाँ पे ये तार बाड़ है तो वहाँ भी सासू जी ने थोड़ी थोड़ी जगह थी तो वहाँ भी सासू जी ने दाल बो रखी है। तो चलिए चलते हैं घर। घर पे भी काफ़ी सारे काम हैं। और मुझे तो मूंगरी को देख के बहुत हंसी आ रही, मक्कू को देख के, क्योंकि एक ही जगह पे इतने सारे हो रखे, 7-8 एक साथ हो रखी हैं। और बीज तो मुझे लग रहा है कि उनमें से किसी पे भी नहीं होगा। एक दूसरा पौधा मुझे वैसा ही यहाँ पे भी दिख गया है। ये देखिए, एक ही जगह पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे तो 7 हैं पूरी, लेकिन उसमें से तो किसी पे भी बीज नहीं है। तो जिस दिन निकालेंगे तो उस दिन पता चलेगा। तो अब जब रुद्रा के पापा भागवत कथा से आ जाएंगे तो मैंने कहा तभी निकालेंगे और तभी मूंगरी की रोटी वगैरह जो भी होगी पटुड़ी बनाएंगे या वैसे ही खाएंगे, तो तभी निकालेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे जाली लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ गाय घुस जाती है हमारी, हरा भरा देख के तो कूद के वहाँ घुस जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसी व्यवस्था करी है।